पुराने ज़माने में एक कहावत कही जाती थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। लेकिन ये शायद उस ज़माने की बात थी। आज ज़माना बदल गया है। लोग स्पोर्ट्स में अपनी एबिलिटी को दिखाकर इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स की जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ख़ुद का नाम तो रोशन करते हैं, अपने ख़ानदान और इस मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। यूनिटी में आज स्पोर्ट डे है और बच्चे अपनी स्पोर्ट्स की एबिलिटी को यहाँ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ बच्चे बाहर निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर यूनिटी का और इस देश का नाम रोशन करेंगे। कदीमी लखनऊ में स्थित यूनिटी स्कूल एंड कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में छोटे छोटे स्कूली बच्चों का जोश और जज्बा काबिले दीद था। वहीं इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट का भी मुजाहिरा किया और अपने खेल के शौक को उजागर करते हुए मैदान में अपने हुनर का मुजाहिरा किया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों ने खेल के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को मेडल्स देकर उनकी हौसला अफजाई की, तो मेहमानों ने भी कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों की मेहनत और कोशिशों को सराहा। इस अवसर पर हमने स्कूल के प्रबंधन, टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से भी बात की। देखिए, एक तो आपने जो पूछा सवाल कि ये क्यों बच्चे क्यों इतना इंथुजियास्टिक होते हैं, उसका रीज़न ये है कि देखिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है हमारे यहाँ, तो उसमें तो वो बच्चे जिनको प्राइजेस मिल रहे होते हैं वो इंथुजियास्टिक होते हैं, उनके अंदर एक उल्लास होता है, उनके फैमिलीज़ के अंदर होता है। ये इवेंट में ऐसा है कि इसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ नहीं होता है तो पीटी ड्रिल में करता है और मेहनत करके वो यहाँ तक उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि इस इवेंट में सारे पेरेंट्स आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ आएँ। आमतौर से ये होता है वाइफ आ जाती हैं, हस्बैंड नहीं आते हैं। तो ये इंथुजियास्टिक जो स्पोर्ट्स डे में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने क्वेश्चन की, वो हम लोगों का एक मिशन है। देखिए, ये स्कूल जो है ये एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है कि जिसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे आएँ और आके कुछ देर पढ़ के चले जाएँ। हम लोग का मिशन जो हमेशा से रहा है, कल्बे सादिक साहब के टाइम से उसी को कोशिश की जा रही है आगे लेके चलने की, कि ये बच्चे जहाँ से आ रहे हैं वो यहाँ आने के बाद अपने माहौल को बदल सकें, अपने आप को बदल सकें और इनकी मेन स्ट्रीमिंग जो है नेशन में हो सके। और वो जिस तरह तब्दीलियाँ आ रही हैं आजकल ज़माने में, जिस तरह का कंपटीशन है, उसमें आपको जब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है, आपको जितना अच्छा पढ़ाई में होना है उतना ही अच्छा स्पोर्ट्स में होना है, उतना ही अच्छा जो है वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होना है। तो हम लोगों की कोशिश, बल्कि हम क्या कहेंगे, हमारी टीम पूरी जितनी स्टाफ मेंबर्स हैं सबकी कोशिश ये है कि इन बच्चों को होलिस्टिकली डेवलप किया जाए, ताकि आने वाले सालों में, वो साल हो सकता है 10 साल हों, 15 साल हों, वो आने वाले साल में लाइफ में फेल ना हो बल्कि कामयाब होकर आगे निकलते चले जाएं। बहुत शुक्रिया नजमुल हसन साहब का कि आज मुझे उन्होंने यहाँ दावत दी इस मौके पर, स्पोर्ट्स डे के ऊपर। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए। और ओलंपिक एसोसिएशन में ट्रेजरर होने के नाते और लखनऊ ओलंपिक का सेक्रेटरी होने के नाते, उसके अलावा ताइक्वांडो का मैं इंटरनेशनल एग्जामिनर, मास्टर एग्जामिनर भी हूँ। आई कैन प्रमोट डांस टू ऑल द वर्ल्ड। उस सिलसिले में यूनिटी कॉलेज को जहाँ भी मेरी कोई ज़रूरत होगी किसी भी तरह की, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू या ताइक्वांडो एसोसिएशन के थ्रू, इंटरनेशनल जो ताइक्वांडो की मास्टर्स यूनियन है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो अगर किसी भी तरह की यहाँ ज़रूरत होती है ताइक्वांडो के इशू में या किसी मार्शल आर्ट में, क्योंकि मैं कराटे का भी प्रेसिडेंट हूँ और वुशु का भी हूँ और वियतनाम की मार्शल आर्ट का भी हूँ, और इसके अलावा सांबो का मैं जीसीसी कंट्रीज़ का 6 कंट्रीज़ का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो स्पेशली इंडोर किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर किसी भी तरह की ज़रूरत यूनिटी कॉलेज को होगी। और इस कॉलेज से मैं तब से जुड़ा हूँ जब कल्बे सादिक साहब मरहूम यहाँ हुआ करते थे और उनके कमरे में बैठ के बहुत बार चाय पीने की मुझे खुशनसीबी हासिल हुई है। और आज इस स्पोर्ट डे के ऊपर मैं चाहता हूँ लोगों को कि लोग स्पोर्ट्स को एक सेकेंड कैरियर की तरह से देखें, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल खेलने पर सीधे डिप्टी एसपी बनाया जा रहा है, सीधे डिप्टी एसपी बनाया जा रहा है। उसके अलावा तहसीलदार बनाया जा रहा है। जो बच्चे 75% या 80% या 65% मार्क्स ला रहे हैं, मेजर ऑफ देम आर इसी ग्रुप में हैं, उनको चाहिए कि वो सेकंड कैरियर के तरह से ताइक्वांडो को या किसी खेल को, किसी भी गेम को लें।
और उसमें हम ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से यूनिटी कॉलेज को पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। यूनिटी कॉलेज जिस तरह से भी चाहेगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। टीचर्स भी इस तरह से सेलिब्रेट करती हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स डे में हमारे बच्चों का टैलेंट हम एक तरह से बाहर ला पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, वही अपने टैलेंट को शोकेस कर पाते हैं। बट स्पोर्ट्स डे में ये है कि हर बच्चे को मौका मिलता है, चांस दिया जाता है। जी, ह्यूमैनिटीज के बारे में कहा जाता है कि बच्चा खेल सकता है, लेकिन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इसकी टीचर्स को तो हमेशा नज़रों में ये रखता है कि नहीं बच्चा खेलना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो बिल्कुल भी ये चीज़ प्रमोट नहीं करते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ता है, क्योंकि हमने सुना है हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी, सो वी आर बेस्ड ऑन दैट कोट। तो ज़रूरी है बच्चों के लिए खेल भी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जब बच्चों का माइंड फ्रेश रहेगा तभी वो प्रॉपरली एक्टिव माइंड से क्लास में पढ़ पाएंगे। एंड फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि वी हैव मेनी एक्टिविटीज़ ऑल्सो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है तो उसको ही बच्चे खेल से कर सकते हैं, बॉटल एक्सपेरिमेंट लेके कर सकते हैं, पास्कल्स लॉ है, तो एक्सपेरिमेंट्स आर देयर। तो एक्सपेरिमेंट्स में, साइंस में जब हम फन ऐड कर देंगे सो दैट विल बी बेटर, और बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में भी आएगा और बोरिंग क्लास नहीं जाएगी, जो नॉर्मल हम लोग ऐसा ट्रीट किया जाता है कि साइंस इज़ बोरिंग। बिल्कुल गलत साबित हो गई है, क्योंकि आजकल के बच्चों को खेलना और साथ में पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है। मतलब टाइम उनको फिक्स, वैसे तो घर में भी हम लोग कहते हैं कि बच्चों को पूरी तरह फोर्स मत करिए कि आप हर वक्त पढ़ते रहें। बच्चों को टाइम देना चाहिए खेलना का भी। और स्पेशली ये जो हमारा स्पोर्ट्स डे है ये इसीलिए किया गया है ताकि जो बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़ा सा वीक हैं वो अपने आप को आगे नहीं पेश करते हैं, मतलब क्लास में जल्दी वो नहीं बोल पाते हैं, जो रिस्पॉन्सेज नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर फील्ड पर उनको भी मौका मिलता है कि वो अच्छे से आ सकें, अपने आप को शो कर सके। हर मुल्क की फ़ौज उसके लिए एक शौर और उसके अपने आप के अंदर एक मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ होती है, यानी मुल्क से किस तरीके से गौरवान्वित महसूस किया जाए, इसके लिए फ़ौज उसकी आगे होती है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये एनसीसी कैडेट्स हैं और ये आने वाले मुस्तकबिल में इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। किसी भी, चाहे वो एयरफोर्स हो या मिलिट्री हो या नेवल एकेडमी हो, किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन इनकी ये शुरुआत इनके टीचर ने की है, और इन टीचर से बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो आने वाले दिनों में इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं वो कैसे आगे उसकी तरबियत करती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि जी सर। एनसीसी जब जाता तो अपने आप में एक प्राउड होता है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी। बिल्कुल तो सर। आप इसको जब नर्चर करती हैं तो पहला जो ज़हन में सवाल होता है वो कैसे आप उसको? सर बस वही बच्चों में कौमी यकजहती की मतलब फीलिंग को बढ़ाना है और उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि वो बड़े होकर मुस्तकबिल में अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। ख़ास तौर से उनकी अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जिसे कहते हैं, उस पर भी बहुत असर पड़ता है। ये एनसीसी कैडेट्स जो हैं जब ये आते हैं हमारे पास उस वक्त, और जब ये अपना कोर्स करके कंप्लीट करके जाते हैं तो उसमें और उस बाद के कैडेट में बहुत फ़र्क होता है। उनकी जो शख्सियत है, उसकी जो नशोनुमाई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, एकदम अलग हो जाती है। कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, वो सब इनके अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है। साथ में काम करना, मिलजुल के काम करना, उसके अलावा वतन से मोहब्बत करना और वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है वो इनमें जाग जाता है। शक? कोई शक? देखिए, आप आवाज़ से आवाज़ मिलाना ये एक एनसीसी कैडेट का एक किस तरीके का ख्वाब होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से आने वाले दिनों में जब वो पी कैप पहनेंगी तो ये एयरफोर्स की भी हो सकती है, नेवल एकेडमी की भी हो सकती है, और यहाँ पर जो आर्मी के फौज के अफसर बनकर ये निकलेंगे। बिल्कुल सर, हुसैन मेहंदी है, उसके चांसेस हैं सर। SGFI में उसका हो गया सिलेक्शन, उसके बाद फिर चांसेस आएगा, उसमें सिल्वर भी मिल जाता है तो उसके चांसेस हैं आगे जाने के। मैं क्लास 12 में क्लास 12 बी में हूँ, मैथमेटिक्स साइड, और मैं टाइकोंडो 2014 से खेल रहा हूँ। अभी मेरी करंट बेल्ट ब्लैक बेल्ट डिग्री 1 है इस टाइम, और बस यही सब बताना चाहता हूँ। और इस साल 68 SGFI मेरी सिलेक्शन हुई है। मतलब मैं वाइट बेल्ट था, वाइट बेल्ट में सब स्टार्टिंग बेल्ट होती है, तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत स्ट्रगल ट्रेनिंग कराता है। मैं सर, सबसे ज़्यादा मेरी मदर ने मुझे इस लाइन में सपोर्ट किया है। एक टाइम पर तो फादर भी कहने लगते हैं कि बहुत मुश्किल है, फादर भी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा सपोर्ट, फादर भी मेरे पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दो बजाय स्पोर्ट्स के, लेकिन मेरी मदर कहती थी मुझे यकीन है बेटा तो उसमें आगे जाएगा, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मतलब कभी अलमारी से उधर से पैसा निकालेंगे कुछ, तो हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने हमको। और ऑब्वियसली मैं एक्स यूनिशियन हूँ और मैं यहाँ पढ़ती थी, तो मेरे टाइम पर तो ये काफ़ी मतलब मिनिमल स्केल पर होता था, बट अभी आकर इस इवेंट को पूरे साल वेट कर
अब इस टाइम पर देखना इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई मिस करेगा, इसको मतलब कोई इसे मिस करना चाहेगा, हर कोई आना चाहता है। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में? पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस क्वेश्चन अतर अंकल, बिकॉज पढ़ाई के साथ तो हम अकेडमिक्स के साथ जब तक कि फिजिकली स्मार्ट नहीं होंगे तब तक कि आई डोंट थिंक सो एनीथिंग विद वर्क लाइक दैट। For obvious we need to work on academics, but that doesn't mean that we won't work on our sports self and physically active, and until unless we are not physically active we cannot do anything. हमारे लिए ये फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हमारे स्कूल में होते हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं और हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि सिर्फ ये बच्चों के खेल कूद में नहीं, उनका एन्जॉयमेंट ही नहीं, उनकी जो बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से उनकी बॉडी अच्छी होती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरी बात यह है कि इन सब के एंगेजमेंट से जो थोड़ा सा पढ़ाई का स्ट्रेस होता है वो भी कम हो जाता है और दोस्तों के साथ अच्छी मेमोरीज बनती है, बहुत मज़ा आता है। मेरा एक सवाल जो है जी, स्ट्रेस बस्टर के लिए आपने बात की जी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, जी, तो स्पोर्ट्स वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें? स्पोर्ट्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेस रिलीवल के लिए। हर एक के लिए उसका स्ट्रेस कम करने के तरीका अलग अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने दोस्तों से बात करना पसंद है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी हॉबीज़ पे काम करते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में बैलेंस कैसे किया जाए? स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में बैलेंस मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर आप किसी भी वजह से अगर आप कोई पढ़ाई का लेक्चर किसी क्लास का छोड़ भी रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप बाद में आके या घर पे उस चीज़ को अपने दोस्तों से पूछें कि क्या लेक्चर आपने मिस किया है, उसको पढ़ें और जो डाउट आपको आ रहा है वो अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से क्लियर कर लें, ताकि जो छूटा है वो कहीं से कम ना रह जाए। सर हम लोग ने इतने अवार्ड्स लिए हैं, हम लोग के 5 अवार्ड्स अभी फ़िलहाल हम लोग को 2 मिले हैं और 3 बार भी मिलने हैं। हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और है हम लोग का। तो स्पेशल यही होता है कि पेरेंट्स के सामने मतलब अवार्ड्स और जीतना। यूनिटी स्कूल लखनऊ के 30 नवंबर 2024 के एनुअल प्रोग्राम स्पोर्ट्स में हूँ। ये मेरी किस्सा बेटी हैं जो कि 11th में माशाल्लाह से 5 मेडल लाई थी, और एक मेरी तूबा है जो 6 मेडल लाई थी, जो वहाँ पे प्रोग्राम में दूसरे में है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इनकी मेहनत से। मुझे उम्मीद है आगे अपनी मेहनत लगन और ईमानदारी से माँ बाप के नाम के साथ साथ अपने ख़ानदान का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने देश का नाम ये रोशन करेंगे। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ।